हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं आपकी होस्ट माया। तो माया विलेज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपने टेरेस पे उपस्थित हूं और यहां पे लगी हुई हैं सब्जियां। और इस समय देखिए, मैं एक झलक अपने गांव के खेतों का दिखाती हूं। तो देखिए, खेत कितने हरे भरे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो एक बार जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए, दूर दूर तक दिखाई, कुछ पशु भी दिखाई पड़ रहे होंगे, मोर भी हैं, घूम रहे हैं। और कितना देखिए खूबसूरत लग रहा है, कितना हरा भरा। तो अभी मैं आई हूँ टेरेस पे, तो यहाँ पे कुछ सब्जियों का करूँगी हार्वेस्टिंग, और साथ में कराती हूँ गार्डन का टूर। और भी बहुत काम है, जैसे कि प्लांट ट्रांसप्लांटेशन, और कुछ ग्रो बैग में आज वेस्ट से ग्रो बैग को भरूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए छत पे आई हूँ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ हार्वेस्टिंग और दिखाती हूँ मेरे गार्डन में क्या क्या लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये खरबूज लगा हुआ है। तो 3 हैं, एक ही पौधे से यहाँ पे 3 तरबूज लगा हुआ है। सारी मैंने खरबूज बोल दिया, इस तरबूज है, ये खरबूज नहीं है। तो देखिए, एक और दूसरा इधर है। ये है एक, और दूसरा इधर है। यहाँ 1 2, और यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है। तो काफ़ी तरबूज लगे हुए हैं गार्डन में, और ककड़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो इन ककड़ियों को भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। और मेरे गार्डन में लगा हुआ है और भी भिंडी। तो देखिए, भिंडी भी लगी हुई है, तो इन्हें भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो काफ़ी भिंडियाँ भी लग रही हैं गार्डन में, जिससे मैं हार्वेस्ट कुछ नहीं कर पाई, तो थोड़ी बड़ी भी हो गई है। और यहाँ पर भी देखिए, वही तरबूज ही है। देखिए, यहाँ पर भी लगा है, ये रहा। तो यहाँ पर भी है, और ये है दूसरा। और यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है। तो कम से कम 5-6 तरबूज लगे हुए हैं, और एक छोटा सा और भी है उधर। 6-7 हैं, एक छोटा सा इधर कहीं है, छुपा हुआ है। हाँ, तो बाद में कहीं छुप गया वो। और तो ककड़ी भी यहाँ पे है। तो एक ककड़ी की मैं, एक ककड़ी है जो इसे मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो देखिए कितना इसका साइज बड़ा है। और तो इसे मैं यहाँ से ऐसे हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, और इसमें अब ककड़ी बनेगी भी नहीं। तो इसके पौधे को भी उखाड़ दूँगी, यहाँ से पौधे को भी हमने उखाड़ दिया। तो अब एक बार इसमें पहले भी हमने हार्वेस्ट किया है 2। और यहाँ पर भी जो ककड़ी है उसको भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और भी देखते हैं क्या है गार्डन में हार्वेस्टिंग के लिए। हाँ, यहाँ पे लेमन ग्रास है, थोड़ी सी लेमन ग्रास भी ले लूँगी।
तो यहीं से मैं डेली हार्वेस्ट करती हूँ लेमन ग्रास। तो अभी मुझे शाम का लेमन ग्रास टी पीना है, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से। तो मुझे 3 कप बनानी है लेमन ग्रास टी, तो मैं इतना ले रही हूँ लेमन ग्रास। तो ये देखिए हमने नए लगाए हैं, तो इसमें वैसे भी अभी 2 महीना से कम ही हुआ इसको लगाए। तो देखिए इसमें से भी हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये भी हमने 1.25 महीना हुआ लगाए। तो इतना हमने लेमन ग्रास भी ले लिया। और इधर हमने लगा रखी है वो काकर, जिसको फूट बोलते हैं, जो बरसात के सीज़न में खुद ही उगाते हैं ज़्यादातर। आजकल तो बीज से लगाना पड़ता है, कुछ समय पश्चात खेतों में खुद ही उगाता था और बड़ा होके वो फट जाता था, तो उसका फूट नाम है। तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, वही है काकर, जिसको फूट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लगा है, और भी लग रहे हैं छोटे छोटे, कहीं कहीं पे लग रहा है और भी। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारी हमने वही लगा रखे हैं फूट। ये देखिए ये सारा हमने लगा दिए हैं। यहाँ पर भी है, ये सारी हमने लगा रखी है। तो उम्मीद है कि आगे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और यहाँ पे देखिए लौकी है, और यहाँ करेला, और शकरकंदी, लौकी, कद्दू, जिन्हें मैं निकाल के ट्रांसप्लांट करूँगी दूसरे ग्रो बैग में। तो यहाँ पे जो भिंडी लगी है उसे भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए लेमन ग्रास हमने लगाया है, बस 2 महीने ही हुए ये दोनों में। तो इसमें से भी मैं हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ, और फटाफट इसके पत्ते फिर से निकल आते हैं। तो चाय भर का मुझे मिल गया है लेमन ग्रास। यहाँ पर भी हमने देखिए लगा रखे हैं। बरसात के सीज़न में फटाफट कभी भी लगा लो लेमन ग्रास, बहुत ही आसान है लगाना। भीषण गर्मी में भी लग जाती है। और ये हैं मिर्ची के पौधे, तो इसमें भी फूल बनना शुरू हो रहा है। तो 2 पेड़ हमने मिर्ची के लगा रखे हैं। और यहाँ पे करेला है, और अनार है, अनार का है यहाँ पे। बाकी ये सब है सतपुतिया, जिसे सतपुतिया बोलते हैं। तो ये सतपुतिया है, जो गुच्छे में फलता है, इसलिए इसका नाम सतपुतिया है। और इधर देखिए सारी भिंडियों का सेक्शन है। तो यहाँ पर भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से मैं भिंडी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो इसे कैंची से काटना पड़ेगा। और यहाँ पर भी है भिंडी। तो इसे भी ले रही हूँ। और ये 2 छोटे हैं, 3 नहीं लूँगी। 2 दिन में फिर बढ़ जाएगा, ये कल या कल तक तैयार हो जाएगा। और एक पेड़ ये हार्ड, एक देखिए कितना ये हार्ड हो गया, तो इसे मैं नहीं लेती हूँ, बीज के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पर भी लग रहा है भिंडी, इसे मैं ले रही हूँ। यहाँ पर भी है। तो फिर 2 दिन के बाद तोड़ने को मिलेगा, तो सांभर भर का मेरे को निकल आएगा। और इधर है फ्लावर्स, एलोवेरा, पर्पल हार्ट। यहाँ पे देखिए चौलाई है, चौलाई भाजी। तो इसे भी मैं ले लेती हूँ, दाल में डालूँगी चौलाई भाजी। तो हमारे घर में हम 2 व्यक्ति हैं,
तो 2 कटोरी दाल के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये हमने लगाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे भिंडी भी है, तो यहाँ से निकालना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो भिंडी नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मैं इसे हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो अभी भी चौलाई आराम से लगा सकते हैं। भिंडी, चौलाई, लौकी, कद्दू, बरसात वाली जो सब्जियां बेल वाली वर्गीय सब्जियां हैं उन्हें, भिंडी तो बेल वर्गीय नहीं है, भिंडी भी लगा सकते हैं। तरबूज, खरबूज और पालक, करेला, यहाँ पे है शकरकंदी हमने लगा रखा है, और करेला भी साथ में है, तो ये भी बढ़ रहा है करेले का पौधा। इधर देखिए पुदीना है, तो थोड़ी सी पुदीना भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ चटनी बनाने के लिए। तो ये अभी चटनी बनाने भर का हमें मिल जाएगा। जो 10 रुपए की एक गड्डी लाते हैं उतना मुझे अभी मिल जा रहा है अपने इस बैग से। तो हमने ये 10 रुपए का ही लाई थी और इसे ग्रो किया है, तो यहाँ पर भी हमने उसी में से लगा दिया है। और अब अधिक हो रहा तो मैं जगह जगह इसे और 2-3 बोरियों में लगा दूंगी। तो देखिए इतना मुझे मिल गया चटनी भर का। तो ये पुदीना भी इतना मिल गया, और भी है, देखिए क्या है हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर है देखिए सिंगापुरी स्पिनच, इसको भी ले लेती हूँ। साग बनाओ या पकौड़े बनाओ, इसको आलू डाल के साग बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पौष्टिक साग है ये। इसको साउथ में सांबर चीरा के नाम से जाना जाता है। ये सांबर में भी काम आता है, इसमें पोषक तत्व से भरपूर है ये। तो देखिए फटाफट हार्वेस्ट भी बहुत ही आसान है इसे हार्वेस्ट करना। यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है, तो यहाँ से भी ले लेती हूँ। मैं कई ग्रो बैग में इसे लगा रखी हूँ, और भी इसे यहीं से प्रूनिंग करके लगाती जाऊँगी। तो देखिए फिर ये 2-3 दिन के बाद फिर से हो जाएगा तैयार। और भी हमने 4 बैग में लगा रखा है, ग्रो बैग में। देखिए यहाँ पर भी लगा रखा है, यहाँ कार्टून में लगाया है कार्टन। और देखिए कितना अच्छा है, साग तो आराम से बनाया जा सकता है इसका। पकौड़े तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो देखिए कितनी ढेर सारी मुझे मिल गई। यहाँ पर भी है, देखिए हमने लगा रखा है। देखिए कितनी ढेर सारी हमारे बैग भर गए। तो यहाँ से भी ले लूँगी। जैसे मैं यहाँ से हार्वेस्ट करी 2 दिन के बाद फिर से यहाँ से ब्रांचेज निकल आएंगी। तो मुझे साग बनाने भर का पर्याप्त मिल गया है, चाहे तो इसमें से पकौड़े भी बना सकती हूँ। और इधर देखिए नेनुआ का ये सारे पेड़ हमने लगा रखा है, ये सारे नेनुआ हैं। कुछ बड़े हो गए हैं इसमें और कुछ छोटे हैं। फिर देखिए अभी हमने लगाया है, 10 दिन हुए लगाए, और यहाँ पर देखिए इसमें फलना भी शुरू हो गया नेनुआ। यहाँ पर भी हमने लगा रखा नेनुआ, ये देखिए बन रहा है, छोटे छोटे बर्ड्स भी लग रहे हैं नेनुआ में। और ये ड्रैगन प्लांट, तो यहाँ पर भी देखिए हमने लगाए थे 10 दिन पहले, तो इतनी बड़ी हो गई है।
तो इसे मैं यहाँ से इसके नीचे पत्तों को तोड़ दूँगी जिससे आसानी से बढ़ सके। तो इसमें कभी तोड़ देती हूँ यहाँ पे नीचे वाले पत्ते को, जिससे इसकी लंबाई जल्दी बढ़े। और यहाँ पे देखिए लौकी लगा रखा है, तो यहाँ से लौकी निकाल के ट्रांसप्लांट कर दूँगी। 3 पेड़ है इसमें। और यहाँ पे एक कद्दू, तो यहाँ पे कद्दू, इस कद्दू को मैं निकाल दूँगी क्योंकि नज़दीक हो जाएगा। और यहाँ पर भी लौकी है। और अभी मैं यहाँ पे देखिए ग्रो बैग भरने जा रही हूँ अपना, तो बिल्कुल लो बजट में ग्रो बैग भरने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है देखिए हल्दी, और ये है मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर नहीं, मस्टर्ड केक पाउडर। देखिए हमने कूट के बना लिया, मेरे घर का ही है, तेल घर में बनता है सरसों का, तो ये जो खली निकलती है उसी से हमने पाउडर बनाया है। तो इसे मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसमें। यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया। और ये है धान की भूसी जो पिछले साल का है, तो ये डिकम्पोज थोड़ा हो चुका है। और ये है देखिए गार्डन से ही, ये मिट्टी गार्डन का ही है, तो इस मिट्टी को भी मैं डाल दे रही हूँ। धान की भूसी, मस्टर्ड केक, और यहाँ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है, इसे भी डाल दे रही हूँ जिससे पौधों में फंगस ना लगे। और हल्दी, पर्याप्त डाल रही हूँ।